नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई और आप देख रहे हो मायरानी आयरानी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज का एपिसोड है जुकीनी की खेती। आज हम आपको इसी कड़ी में यह बताने जा रहे हैं कि किसान अप्रैल में बोई जाने वाली सब्जियों के तहत जुकीनी की बुआई कर सकते हैं। वैसे जुकीनी को चप्पन कद्दू के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज हम आपको जुकीनी की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फसल की बुआई करने से किसान डबल मुनाफा भी कमा सकता है, क्योंकि बाजार में इसकी मांग काफ़ी है। जुकीनी सब्जी कद्दू वर्ग की है। जहां पहले इसकी खेती केवल विदेशों में होती थी, वही अब भारत में भी किसान इसकी बुआई करने लगे हैं। इसके पौधे झाड़ियों की तरह दिखते हैं, साथ ही 1.5 से 3 फीट तक इनकी लंबाई होती है। एक गोलनुमा भी हो सकती है। यह हरे या पीले रंग की होती है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में आजकल यह विदेशी और सब्जियों का उत्पादन लिया जा रहा है। नंदुरबार जिले के शाहदा तालुके में इसका उत्पादन लिया जा रहा है। जुकीनी की उन्नत किस्में जो है उसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रीन 4-5, पूसा पसंद, अर्ली येलो, प्रोलोफिक, पेंटीपेन। जुकीनी खेती के लिए किस तरह का जलवायु चाहिए? ज़्यादा ठंड और पाला सहन नहीं कर सकती। जुकीनी की खेती के लिए अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित है। फसल के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास का उत्तम प्रबंध हो उपयुक्त मानी गई है। किसानों को इसके लिए खेत के 3 से 4 जुताई करनी चाहिए। साथ ही बीज की बुआई के लिए नाली के साथ थालों को भी व्यवस्था हो। आप सह फसली खेती के तौर पर दूसरी फसलों के साथ मेड़ों पर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका उत्पादन आता है। इसकी बुआई 1 हेक्टेयर खेत में 7 से 8 किलो बीज रोपण हो सकता है। जुकीनी की अंकुरित बीजों को 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर या 0.3 से 0.4 मीटर चौड़ी नाली के दोनों किनारों पर 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है। दोस्तों, सिंचाई यह एक ग्रीष्मकालीन फसल है, जिस वजह से इसकी हफ्ते भर के अंतर पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली सिंचाई बीज रोपण के तुरंत बाद करें। ऑफ सीजन में खेती करने पर पौधों को पाले से झाँकें। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, फसल के बेहतरीन उत्पादन के लिए किसान कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकता है। दोस्तों, अतिशय और बहुत ही बेहतरीन तकनीकी से आप यह खेती देख रहे हो, जहाँ पर पीली जुकीनी का उत्पादन लिया गया है। बेहतरीन तरीके से किसान ने यह वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर अपनी फसल को अच्छी तरीके की बनाई है। दोस्तों, फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किसान कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे। बीज बुआई के 2 से 3 हफ्ते पहले ही मिट्टी में अच्छी तरह खाद मिला दे। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से ले। फास्फोरस और पोटैश के साथ 1 तिहाई नाइट्रोजन नालियों में डालकर मिट्टी में मिला दे। बाकी नाइट्रोजन 2 बराबर भागों में करके बुआई के 1 महीने बाद नालियों में इस्तेमाल करें और गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाएं। पौधों के विकास के दौरान भी इसका इस्तेमाल करें। ग्रीष्मकालीन फसल की वजह से 7 दिन यानी लगभग हफ्ते भर के अंतर पर इसकी सिंचाई होना चाहिए। जब जुकीनी पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तभी मुलायम रहती है। इसकी तुड़ाई कर ले, जिसमें बाजार से उसकी गुणवत्ता की अच्छी कीमत मिल सके। इस तरह आज का एपिसोड मैं पटेल भाई आपकी विदा लेता हूँ और यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान।